हेलो हाय इवनिंग। राजराज इंस्टीट्यूट आप सभी बच्चों का स्वागत है। हर दिन की भांति आज पुनः मैं इतिहास सेगमेंट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके बीपीएससी बिहार टीचर बिहार दरोगा टीआरई 3 और टीआरई 4 में काफी उपयोगी मंद साबित होंगे। आइए प्रश्न पर चलते हैं और ध्यान देते हैं। अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर राजराज इंस्टीट्यूट का डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में जरूर से जरूर शेयर करें। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, अशोक, जी हाँ, मगध का पहला ऐसा राजा जिसने अभिलेख जारी करने की शुरुआत की, है ना। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया और 1837 जेम्स प्रिंस के द्वारा पढ़ने में सफलता पाई गई। सवाल यह है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, जी हाँ। तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। कहा जाता है इसी सम्मेलन में मोगलीपुत्तिस ने अभिधम्म पिटक नामक पुस्तक की अभिधम्म पिटक नामक पुस्तक की रचना की, जो बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक है, जो बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। महावीर, जी हाँ, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर जैन की मृत्यु नगर में हुई थी, तो पावापुरी में। याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 ऐसे महाजनपद थे, पहला मल्ल और दूसरा वैशाली। पहला मल्ल, दूसरा वैशाली। कहा जाता है दोनों गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जनता के द्वारा सरकार चुना जाता था। तो मल्ल की 2 राजधानियां थी, पहला तीनारा जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और दूसरा पावा जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के शासन काल में, मल्ल राजा सृष्टिपाल के शासन काल महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 3 नंबर सवाल। बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, जी हाँ। बौद्ध भिक्षुओं के सर्वाधिक विहार करने के कारण इस स्थान का नाम बिहार पड़ा। 4 नंबर सवाल, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? तो पटना लाए गए थे। क्रांतिकारी नेता थे। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, 5 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो आंसर है इंडियन नेशन। आंसर है इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 6 नंबर सवाल देखेंगे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। यहाँ बांकीपुर जेल में जगत नारायण को भेजा गया था। ये जयप्रकाश नारायण के मुख्य सहयोगी थे। ये जयप्रकाश नारायण के मुख्य सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का निर्माण किया था। आजाद दस्ते का निर्माण किया था। जी हाँ, आजाद दस्ता जिसकी स्थापना 1943 ईस्वी में थी, नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का निर्माण हुआ था। और कहा जाता है कि आजाद दस्ता को बनाने में जगत नारायण लाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये मुख्य रूप से सहयोगी थे जयप्रकाश नारायण के। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 7 नंबर सवाल देखेंगे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमहरा, जी हाँ, पटना में स्थित है अमहरा। रामचंद्र शर्मा इस गांव से संबंधित थे, तो पटना के अमहरा गांव। कहा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रसिद्ध नेता। भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कलकत्ता में 40 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का सर्वाधिक प्रचार प्रसार रामचंद्र शर्मा के द्वारा ही किया गया था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रसिद्ध नेता थे। 8 नंबर सवाल देखेंगे, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? आज का जो सवाल है वो बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार के परिप्रेक्ष्य में किए गए सवालों को देख करके कराया गया है।
जनरली बार बार आप लोगों का कहना रहता था कि बिहार के दृष्टिकोण से सवाल लेकर के आए, तो आज इसलिए मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए क्वेश्चन लेके आया हूं। आइए 8 नंबर सवाल पर देखेंगे, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी नेता थे, ये भी समाजवादी नेता थे और जयप्रकाश नारायण के महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक थे। 9 नंबर सवाल देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित रखते हैं? तो समाजवादी पार्टी, जी हां। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से, फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के बिहटा गांव में किया गया। वहीं तो 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से, आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से की गई थी। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की। जयप्रकाश नारायण ने 1943 ईस्वी में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का भी निर्माण किया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 10 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 के अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो जी हां, गया में चितरंजन दास की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति चीजें जान लें कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में, सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था 1912 में, बांकीपुर आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में, आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में। कहा जाता है आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन 3 बार हुआ, 1912 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बांकीपुर अधिवेशन, दूसरा गया अधिवेशन चित्रंजन दास की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं, और तीसरा 1940 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना की, गुब्बारे खातिर नामक पुस्तक की रचना की, अल हिलाल अल बिलाग 112 114 जैसी पत्रिका की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 11 नंबर सवाल देखेंगे। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। पढ़ही, जी हां, पढ़ही। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। पढ़ही, जो कि पटना के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। कहा जाता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के नेतृत्व में, जिसमें सर्वाधिक 17,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसी आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया। वानर सेना बच्चों की सेना थी और मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। इसी आंदोलन के दौरान कहा जाता है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी दी थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 12 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1929। संस्थापक सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। कहां? तो पटना का बिहटा गांव। और ये भी याद रखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन
तो 36 कहां? लखनऊ। एनजी रंगा के सहयोग से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण और बीपी सिन्हा को। जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 14 नंबर सवाल देखेंगे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु। तो ये भी बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु थे, जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की। संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। इस अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थ जो उच्चाधिकारी कहलाते थे और 28 अध्यक्षों जानकारी मिलती है। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। टीका ते मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। पहली बार मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने का काम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की है। इंडिका में ही यह वर्णित है कि भारतीय लिखना और पढ़ना नहीं जानते और भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बना करके मेगास्थनीज ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम शिलालेख जिसकी संख्या 14 है, दूसरा स्तंभ लेख जिसकी संख्या 7 है, तीसरा गुहा लेख जिसकी संख्या 3 है। अशोक के अभिलेखों को 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया। वहीं 1837 ईस्वी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता पाई गई। अशोक के अभिलेखों में पाली, प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और सर्वाधिक अम्मी का प्रयोग किया गया। अगला सवाल 15 नंबर सवाल देखेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो जी हाँ, आंसर हो जाएगा उदयन। गंगा और सोन नदी के तट पर गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। वहीं पाटिल ग्राम की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा की गई। अजातशत्रु को कुणिक कहकर पुकारा जाता है। कुणिक कहकर पुकारा जाता है। इसी के समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में, और प्रथम बौद्ध सम्मेलन में सूत पीटक और वीणा पीटक की रचना हुई। जहां सूत पीटक की रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा की गई, वहीं वीणा पीटक की रचना महात्मा बुद्ध के अधिक उम्र के शिष्य उपाली के द्वारा की गई। अजातशत्रु कहा जाए तो वैशाली को जीतने वाला मगध का पहला ऐसा राजा, जिसने वज्जी को अंतिम रूप से जीतकर मगध में मिला लिया। काशी को अंतिम रूप से जीत करके, कौशल को अंतिम रूप से जीत करके मगध में मिला लेता है। काला अशोक, जी हाँ, इसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कहां? तो वैशाली। पहला राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में हुआ था सबका मीर की अध्यक्षता में। बौद्ध सम्मेलन में दैनिक नियम के प्रश्न पर विभेद होने के कारण कहा जाता है बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, पहला स्थीवर और दूसरा महासंघिक। काला अशोक कहा जाए तो शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी राजा काला अशोक। कनिष्क शान वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसने तक संवत की शुरुआत की। तक संवत की शुरुआत की 78 एडी में। कहा जाता है इसी के शासनकाल में चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में। जहां वसुमित्र ने महाविभाष शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, वहीं अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की रचना की।
वसुमित्र के महाविभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहकर पुकारा जाता है, वहीं अश्वघोष के बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहकर पुकारा जाता है। आज के लिए इतना ही। पुनः मैं अगले डिस्कशन में फिर से 15 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही सवाल आएंगे। के बाद आगामी 70वीं बीपीएससी को लेकर के या दरोगा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके TRE 3, TRE 4 और 70वीं बीपीएससी और नियर अबाउट दरोगा के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।